तो आज द न्यूज़ 15 पहुंचा है छतरपुर के मां कात्यायनी मंदिर में। ये शक्तिपीठ है। ये मंदिर मां कात्यायनी को समर्पित है। इसकी स्थापना 1974 में संत बाबा नागपाल ने की थी। अब इस मंदिर के बारे में कई ऐसी रोचक घटनाएं हैं, कई ऐसी रोचक कहानियां हैं। तो उनमें से एक कहानी ये भी है कि इस मंदिर में जो मां कात्यायनी का मंदिर है वो विशेषकर साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है, और वो 2 मौके होते हैं जब साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। तो इस बार फिर से आज अष्टमी के दिन द न्यूज़ 15 आपको उन्हीं मां कात्यायनी के दर्शन कराएगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं अमूमन वो यहाँ आ जाते हैं, आसानी से दर्शन कर पाते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उनकी भी इच्छा रहती है। लोगों ने इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सुना है, तो लोगों की हमेशा इच्छा रहती है कि वो आकर यहाँ दर्शन करें। तो जो लोग यहाँ आकर दर्शन नहीं कर पाते उन्हें आज हम हमारे जरिए द न्यूज़ 15 के जरिए मां कात्यायनी के उस मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ की मान्यता पूरे देश में है। यहाँ तक कि ये दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ की मान्यता 9 दुर्गों में ये जगह लोगों के लिए और ज़्यादा पावन पवित्र हो जाती है। यहाँ की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की मान्यता इस मंदिर में कितनी है, माँ कात्यायनी में कितनी है। तो यहाँ मौजूद लोगों से, जो दर्शन करने आए हैं लोगों से, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी मान्यता, उनका विश्वास क्या है, कितना है माँ कात्यायनी में। दर्शन करने आई है? हाँ जी। यहीं की रहने वाली है? चलते रहिए। कितने टाइम से आती है दर्शन करने? मैं तो, हमारा बचपन तो यहीं पर बीता है, मंदिर के पास ही। हाँ जी। इतना मतलब आपकी मान्यता कितनी है? मेरी तो बहुत मान्यता है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत समय से हम लोग यहाँ पर हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम जानेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। पहले लोग दर्शन कर लें। इस वक्त मैं खड़ी हूँ छतरपुर मंदिर के कात्यायनी देवी के गर्भगृह में। कात्यायनी देवी का जो नाम है, छतरपुर मंदिर का नाम भी कात्यायनी देवी के नाम से भी प्रचलित है। तो यहाँ पर कात्यायनी देवी के बारे में हम भक्तों से जानेंगे, उनकी आस्था के बारे में भी जानेंगे। तो कात्यायनी देवी के बारे में आप कितना जानते हैं? मैडम, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, पहली बार मैं आया हूँ, नाम सुना हूँ मैडम माता का, तो इसलिए बहुत सालों से मैं नवरात्रि में दर्शन करना चाहता था, लेकिन आज मुझे लगभग 5 साल बाद मुझे मौका मिला कि मैं आ पाया यहाँ। नहीं तो हमेशा मैं प्लान बनाता था लेकिन आ नहीं पा रहा था, लेकिन आज माता ने मुझे बुलाया और मैंने सुना है कि माँ के यहाँ जो भी मांगते हैं सबकी मुरादें माँ पूरी करती है, कात्यायनी माँ। कहाँ से आए हैं मंदिर में? मेरा मोड़ से पास में ही है। मंदिर के लिए आपकी जो आस्था है वो किस कारण? यहाँ आप जो मांगोगे वो मिलेगा। भक्ति से जो भी मांगोगे आप, मन की बात पूरी होती है यहाँ पे जो भी मांगते हैं। तो जैसे कि नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है, 9 देवियों के बारे में आपको क्या पता है, किस तरह से? नवरात्र हमारे प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। ये जो हैं, आप जो मांगते हो नवरात्रों में वही मुराद पूरी होती है आपकी। मेरा नाम रानी है। जय माता दी। और यहाँ पे बहुत दिन से हम सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और कात्यायनी माई के इसमें बहुत भीड़ लग रही है और बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप, जो भी आपको दर्शक देख रहे हैं, आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप उन्हें बताएं। कात्यायनी माई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे पंडित जी हैं जो बहुत अच्छे दर्शन कराते हैं। ठीक है। मंदिर के बारे में कहा गया कि संत बाबा नागपाल जी ने मंदिर बनाया था। हाँ जी, संत नागपाल बाबा ने ही मंदिर बनाया। कात्यायनी देवी को नवदुर्गा का एक अवतार कहा जाता है, तो आपके विश्वास में कात्यायनी देवी को किस तरह से पूजते हैं? मेरे विश्वास में माता कात्यायनी पे बहुत विश्वास है, और बहुत दूर से मैं एटा से आया हूँ। माता रानी के हमारे लोग यहाँ कई लोग आते हैं, हर बार नवरात्रों में आते हैं। माता रानी बहुत सच्ची हैं, बहुत अच्छी हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक जो झूला है उसमें माँ की चरण पादुका रखे गए हैं। कहते हैं कि इस चरण पादुका में माँ देवी, जो अंदर गर्भगृह में माँ महिषासुर मर्दिनी है, उनका आशीर्वाद विराजमान रहता है। तो इस जो चरण पादुका के लिए भी लोग आशीर्वाद लेते हैं, और विश्वास है कि इसके आशीर्वाद से माँ का आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है।
ये कात्या अध्यायनी छतरपुर के मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार से घुसते ही ये पेड़, ये वृक्ष, सालों पुराना ये वृक्ष आप देख सकते हैं, जिसपे लोगों की आस्था है, जिसपे लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ लोग माता रानी की चुनरी आकर बांधते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग आकर इस चुनरी को खोलते भी हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे उनकी आस्था का जुड़ा इससे क्या क्या लोग सोचते हैं, क्यों ऐसी चुनरी बांधते हैं। आपने चुनरी बांधी है या खोली है? बांधी है। क्या क्या मान्यता है इसको लेकर, क्यों लोग ऐसे बांधते हैं? मैया रानी पूरा कर देती हैं तो सफलता हो जाती है, तो फिर उनके दर्शन होते हैं, फिर आके खोल देते हैं। एक है हमारे साथ महिला जो कि चुनरी बांध रही हैं। ठीक है, चुनरी बांध रही है ना आप? ठीक है मैम। कब से आप यहाँ मंदिर में आती हैं, कितने टाइम से आती हैं? मैम मैं तो आज वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ, आज यहाँ पे आज घूमने के लिए आई हूँ, देखने के लिए आई हूँ। आज अष्टमी है इसीलिए आई हूँ। ये एक बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में जो कि माता जी, आप देख सकते हैं सालों पुराना लोगों का विश्वास आप देख सकते हैं। माता जी चुनरी बांधने आई हैं। हाँ? ये देखिए इधर कैमरे में देखिए, जो माता रानी आपकी सारी मुराद पूरी करें। आप ही दया बेटा, आप ही दया, आप ही माता रानी दो। बिल्कुल मेरे साथ में आप देख सकते हैं माँ देवी माँ का शयन कक्ष है। कहा जाता है कि इसमें देवी माँ आती हैं और विश्राम करती हैं। जो अंदर का शयन कक्ष आप देख सकते हैं देवी माँ के लिए बिल्कुल सजाया गया है, जिसमें उनकी हर तरह की चीज़ों की व्यवस्था की गई है। उनका श्रृंगार के सामान के साथ साथ एक चॉपर भी रखा गया है, जो चॉपर जिसको खेल में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ माँ देवी के चरण पादुका भी हैं और उनके खाने पीने के लिए वहाँ पर पानी के ग्लास रखे गए हैं और अंदर ही साथ में संत बाबा नागपाल की मूर्ति भी रखी गई है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि वो देवी माँ के सच्चे और सबसे पक्के भक्त थे। इस वक्त मैं मंदिर के उस गर्भगृह में मौजूद हूँ जहाँ पर रामायण का पाठ किया जा रहा है। पंडित और पुजारियों का कहना है कि ये रामायण पाठ 24 घंटे पूरे साल किया जाता है। यहाँ पर पाठ के साथ साथ झांकियाँ भी निकाली जाती है। तो हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो इस पाठ के बारे में क्या जानते हैं और उनकी क्या आस्था है। पूरे साल 24 घंटे रामायण का पाठ होता रहता है, तो आपको पाठ सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप पाठ सुनने के लिए कहाँ से आते हैं? हम तो छतरपुर से आते हैं। तो आप रोज सुनते हैं पाठ या कभी कभी? हाँ जी, रात रोज आते हैं। रोज आते हो आप? नवरात्रे हैं, नवरात्रों में आप पाठ भी सुन रहे हैं, देवी माँ के दर्शन भी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ सुनती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? आप पाठ भी सुन रहे हैं, देवी माँ के दर्शन भी हो रहे हैं। अच्छा लगता है। इस मंदिर के लिए आपकी क्या आस्था है? बढ़िया है वास्ता। छतरपुर मंदिर के लिए कहते हैं नवरात्रों में देवी माँ के सभी द्वार खोल दिए जाते हैं। इसी के साथ हमने मंदिर के आपको एक परिसर के दर्शन करवाए थे जहाँ पर देवी माँ कात्यायनी और माँ महिषासुर का गर्भगृह है। इसी के साथ हम आपको मंदिर के दूसरे गर्भगृह में लेकर चलेंगे। 9 देवियों के 9 रूपों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, 9 रूपों के बारे में आप सभी ने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रूप हैं, 10 रूप ऐसे हैं देवियों के जिन्हें महाविद्या कहा जाता है और वो इस छतरपुर मंदिर में स्थापित है, जिनके बारे में आज हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। वो हमें बताएंगे कि इन महाविद्या जो देवी के ये जो महाविद्या रूप हैं 10, उनका हमारे जीवन में, आज के हमारे निजी जीवन में क्या महत्व है और वो 10 रूप देवी के हमें क्या कुछ सिखाते हैं। तो द न्यूज़ 15 पर पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा हमें मंदिर के बारे में विस्तार कर दें। हाँ जी, ये दिल्ली के अंदर संत बाबा नागपाल जी ने श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर बनाया है। बाबा जी ने 1972 में स्टार्टिंग की और धीरे धीरे बाबा जी 1998 तक इसको बना गए। ये यहाँ पर हम बाबा जी की समाधि के सामने खड़े हैं। बाबा जी ने 16 दिसंबर 1998 में रात्रि को 12:05 पर समाधि ली। बाबा जी ने मेन मंदिर
उस साइड में जो कात्यायनी माता बनाया है वो है। जैसे 9 दुर्गाएं अलग हैं और ये यहाँ पर 10 महाविद्याएं हैं। 9 दुर्गाएं क्या होती है? पहली शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडी, चतुर्थम पंचम स्कंद माती थी, षष्ठम कात्यायनी थी और सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टम जो आज महागौरी का दिन आज अष्टम और नवम सिद्धिदात्री से ये 9 दुर्गा है। यहाँ पर बाबा जी ने 10 महाविद्याएं बनाई क्योंकि बाबा जी की एक प्लानिंग थी कि जहाँ पर मैं समाधि लूँगा मेरे चारों तरफ माताओं का आशीर्वाद रहे। दुर्गा जी का तो है 9 दुर्गा, महाविद्याओं का भी। जैसे बाबा जी ने बीच में बाबा जी की समाधि है, सामने बाबा जी माँ दक्षिणेश्वर महाकाली है, उधर माँ भुवनेश्वरी है, माँ भैरवी है, माँ बगलामुखी है, दुर्गा माता है। ये जो रूप आप देख रहे हैं माता रानी का, ये दक्षिणेश्वर महाकाली रूप है। तो इस ये दक्षिण में जो महाकाली का रूप पूजा जाता है, दक्षिण के लोग जिस रूप में महाकाली की पूजा करते हैं ये वही रूप है। तो ये आप अपने सामने इसके दर्शन कर रहे हैं, महाकाली के सबसे सुंदर रूप के आप दर्शन कर रहे हैं। तो इसके बारे में पंडित जी, जो पुजारी जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें क्या कुछ बताएंगे, उनसे जानते हैं। ये जो महाकाली है, जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए तो माँ ने काली का रूप धारण। तीनों शक्ति, माँ की मुख्य 3 शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पर जब राक्षसों का संहार करना पड़ा तो महाकाली का रूप माँ ने धारण किया और सभी देवताओं की शक्ति ली। उन्होंने इतना क्रोध का आवेग आ गया कि वो जितने दुष्ट थे, उनको दैत्य थे, उनको मारते चले गए। उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। तो जब ऐसे मारते चली उसमें कुछ सज्जन भी आने लगे, देवता लोग भी आने लगे, क्योंकि उन्होंने तो क्रोध का आवेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस क्रोध के आवेग को कौन रोके? तो माँ भगवती से प्रार्थना कैसे रोका जाए, इसके लिए भगवान शिव और शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बनाए। तो शिव जी, भगवान शिव को प्रार्थना की कि आप ही माँ के इसके क्रोध के वेग को रोक सकते हो। तो भगवान शंकर जी जिस रास्ते से माता मारती आ रही थी, इनको दुष्टों को मारती आती और खप्पर अपना भर दी थी, तो उसी रास्ते में भगवान शंकर लेट गए। तब माँ नीचे देखा नहीं, क्रोध में आ रही थी, मारते मारे भगवान शंकर पर पैर टिका तो माँ को देखा कोई नीचे शक्ति आ गई है। तो माँ का वहीं पर वेग रुक गया, माँ की जीभ बांधने लगी, क्या हुआ? भगवान के ऊपर हमारा पैर टिक गया। तो ये दक्षिणेश्वर महाकाली की इस तरह से दक्षिणेश्वर का बहुत ज़्यादा है। वैसे तो माँ काली सभी जगह पूजी जाती है, पर बंगाल इत्यादि दक्षिण में बहुत ज़्यादा है। और दक्षिणेश्वर एक बहुत ही फेमस मंदिर है महाकाली का। जिस तरह से ये रूप हम महाकाली का देख रहे हैं और आपने जिस तरह से ये एक कथा आपने हमें बताई कि हाँ ये एक इतिहास है, इस तरह से महाकाली का ये रूप जो युगों युगों तक लोग देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, वो इस वजह से है। तो क्या कुछ ये रूप आज के जीवन में हम लोगों को क्या कुछ सिखाता है? ये अब ये जैसे दुष्ट अगर कोई ज़्यादा पैदा होता है, आजकल शैतान है, पहले राक्षस होते थे, बात एक ही है। तो उनको या तो सद्बुद्धि समझा के करो, अगर वो सद्बुद्धि नहीं मानते उसको दंड दो, जैसे माँ ने दिया। तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे में। तो इसी तरह से आज का युग यही समझाता है कि इसलिए गलत काम मत करो, नहीं तो यही हाल आप सबका होना। जैसे माँ काली ने आप सबके मुंडों को काट दिया, इसी तरह से फिर होगा। इसी कड़ी में जो दूसरा रूप है माँ का, वो कौन सा रूप? ये माँ भुवनेश्वरी है, ईश्वरी का ये दूसरा रूप है। इनका ज़्यादा वो नहीं होता है, वो खाली सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए इनको किया जाता है। ये माँ भुवनेश्वरी है, ये भी भारत के किस कोने में है इतना मुझे अच्छी तरह ज्ञात नहीं है। बाकी माँ भुवनेश्वरी 10 विद्याओं में एक आती है। और दूसरे ये भुवनेश्वरी माता है, इनकी भी पूजा नवरात्रों में की जाती है। ज़्यादातर इनको जो बड़े बड़े साधक हैं वो करते हैं, आम आदमी 9 दुर्गा की तरह इनकी पूजा नहीं कर पाता। 10 महाविद्याओं का इनको दी पाने के लिए इनकी पूजा सूझबूझ और गुरु की दृष्टि में, मार्गदर्शन में, तभी आदमी इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इधर ये फिर दूसरे नंबर माँ भैरवी है। हाँ, माँ भैरवी है, रूप है, ये भी 10 महाविद्या का ही रूप है। इसको भी प्राप्त, ये भी माँ का ही रूप है। इसको भी अलग अलग, क्योंकि कई तरह के अनेक मतों के आदमी आते हैं, सभी ने अपने अपने मत के अनुसार, जिसको किसी का कोई भैरवी इष्ट बना है, उन्होंने अपनी भैरवी माता के रूप में इनको पूजा है, उनकी पूजा की है और सिद्धि प्राप्त की है। माँ भैरवी का जो रूप है, ज़्यादातर भैरवी नाम से लोग कहते हैं, भैरवी माँ को लेकर कई भैरव माँ, भैरवी माँ, इस तरह से लोगों को कई जगह इस देश के कई अलग अलग हिस्सों में इस पूजा जाता है। तो किसी हिस्से में किसी माता की पूजा ज़्यादा होती है, किसी हिस्से में किसी, अलग अलग, सबका मतलब पूरे भारत का अलग अलग नियम है। माता का ये रूप क्या कुछ सिखाता है? माता ये है कि आप तन मन से सतोगुणी होकर पूजा करो। किसी के अगर हमें सिद्धि भी करते हैं तो किसी को स्वार्थ में, किसी अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग मत करो। माँ को सतोगुण में ही समाज के कल्याण के लिए, अच्छे काम के लिए माँ को की पूजा करनी चाहिए। अपना निजी स्वार्थ इसमें नहीं छुपाना चाहिए किसी। पर आजकल के लोग क्या करते हैं कि निजी स्वार्थ के लिए सिद्धि प्राप्त करके दूसरों को तंग करते हैं, ऐसा नहीं है। ये माँ भैरवी 10 महाविद्याओं में बहुत ही शक्तिशाली माता है।
इधर माँ चौथा रूप है बगलामुखी। बगलामुखी का नाम तो ज़्यादातर लोगों ने सुना ही है। बगलामुखी को सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने वाली, सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली देवी, देश के एक विशेष हिस्से में भी ये माँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती हैं। तो इन माँ को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। तो ये रूप हमारे आज के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जो निजी ज़िंदगी, जो जीवन जो हम आज जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की मनोकामनाएं, जिस तरह की इच्छाएं लोग मांगते हैं भगवान से, उसमें कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी का अहम किरदार है। बगलामुखी माँ क्या, ये पीला बगलामुखी का नियम है। ज़्यादातर लोग तंत्रोक्त रूप में इसका प्रयोग करते हैं और दुश्मन के संहार के लिए या दुश्मन को दूर करने के लिए अपने से करते हैं। ये तंत्रोक्त आ जाता है। सब इसकी पूजा नहीं करते। इसकी पूजा करने के लिए बहुत ही पवित्रता और नियम यम साधन के साथ किया जाता, नहीं तो ये उल्टा हमें ही दुख देते हैं। अगर आपकी त्रुटि है बगलामुखी की साधना करने में तो खुद के ऊपर उसको असर पड़ता है। बगलामुखी का मंत्र भी है, रिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानम। देखो सर्वदुष्टान, सभी दुष्टों के, रिंग बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचम वाणी मुखम पदम जीवाम कीले कीले बुद्धिम नासा नासा रिंग बट स्वाहा, ये मंत्र है। बगलामुखी को लोग ज़्यादातर दुश्मन को दूर करने के लिए, दुश्मन के नाश के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो माता है ना। माँ से हम सिद्धि प्राप्त कर, कोई भी साधक किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त करता है तो उसके वश में हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको प्रसन्न किया अपनी सिद्धि के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। तो फिर उसके लिए उसको सतोगुणी या परोपकार के ही लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ तरीका है। जो पांचवा रूप है, जो पंचम रूप है, अष्टभुजी जी, वैष्णवी स्वरूप में आ जाता है। देखो गणेश जी इनके गोद में बैठे हुए, ये अष्टभुजी 8 भुजाओं वाली माता है। ये वैष्णवी रूप है, लक्ष्मी का ही रूप है। ये माँ अष्टभुजी है। इसकी पूजा तो नवरात्रों में अष्टम में भी हो जाती है, जैसे महागौरी अष्टम दिन कर रहे हैं। जैसे आज महागौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है। हाँ जी, आज भी कर सकते हैं। ये माँ वैष्णवी का रूप है। तो ये जो षष्टम रूप है, जो ये भगवान शंकर का रूप, गणेश जी, भगवान कार्तिक जी, माँ पार्वती जी, भगवान शंकर जी और पीछे नंदी भृंगी खड़े हुए। पूरा ये शिव परिवार है, उनके गणों के साथ है। ये हमारा बाबा जी ने आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह जो 10 विद्याएं हैं वो शक्ति हैं, और शक्ति के साथ शिव का बहुत जरूरी है। तो इसलिए पूरा इसमें ब्रह्मांड, मतलब इसमें पूरी पूर्ण हो गया है। देवियों के भी एकदम मध्य में शिव परिवार बैठा हुआ है। भगवान शंकर का मंत्र है। वैसे तो बहुत मंत्र है। भगवान शंकर भी रोगों को दूर करने के लिए, जैसे महामृत्युंजय ओम ह्रौं जौं शय ओम भुर्भुवः स्वं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वै भुवः भू ओम सह जुं हों ओम। ये पूरा महामंत्र से बनता है। लोग इसको कम करते हैं क्योंकि बड़ा टफ है मंत्र है, 22 अक्षर का, तो छोटा करते हैं त्र्यंबकं। ऐसा नहीं, पूरा मंत्र यही है। अगर इस मंत्र को भगवान शंकर माँ पार्वती के ऐसे स्वरूप के सामने श्रद्धा और भक्ति और पवित्रता के साथ किया जाए ना, तो ये शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु सैया से वापिस आदमी ठीक हो जाता है। मन और तन से दोनों, यजमान और पुरोहित दोनों करने वाले होने चाहिए। भगवान शंकर की तो ये तो देवों के देव महादेव नाथ है वो। ये सारे परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं। इसी में ये छठा रूप है माता का, माँ तारा का छठा रूप है। ये माँ तारा है। कुछ माँ काली के रूप से ही मिलती हैं। 10 महाविद्याएं हैं, ये सारी काली से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ भी देखो अपने भगवान शंकर ने नीचे लेटे हुए हैं। ये सारा ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा होते हैं 10 विद्या। 10 वो विद्या रूपी रूप है माता के, जिनकी पूजा पाठ, जिनकी शक्ति, जिनकी पूजा पाठ अमूमन लोग शक्तियाँ लेने के लिए, अलौकिक शक्तियाँ लेने के लिए करते हैं। तो माँ तारा की भी बड़े भाव से, बड़ी पवित्रता से पूजा की जाती है, और तारा की कथा भी होती है। तो इसलिए ना माँ तारा भी 10 महाविद्या में एक अहम विद्या है। जगराता लोग करवाते हैं, उसमें जो सुबह की होन में जो माँ तारा की कथा होती है, वो इन्हीं माता रानी की कथा होती है, जो अमूमन आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप उस रूप को, माँ तारा के उस रूप को, जिनकी कथा आपने सुनी है, वो ये रूप है, जिनकी माँ तारा का वो ये रूप है, जिनकी कथा हम माँ के जगरात्रे में सुनते हैं। ये माँ का अगला रूप है, माँ कालरात्रि का रूप है। ये जैसे सप्तम नवरात्र होता है माँ कालरात्रि का, 7 तो कल था वो, ये कालरात्रि का माँ का। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कालरात्रि को नमस्कार किया जाता है। ये माँ का सप्तम रूप है, बड़ा ही दैदीप्यमान रूप है, और माँ काली का सबसे प्रमुख अहम भाव इसमें होता है।
तो इसकी भी बड़ी पूजा नवरात्रों में या किसी भी अच्छे दिन में ये जो भी श्रद्धा भाव पवित्रता के साथ पूजन करता है तो माँ कालरात्रि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगला रूप माँ का अगला रूप त्रिपुर सुंदरी का है। ये त्रिपुरा में इसका मेन मंदिर बताते हैं। ये माँ त्रिपुर सुंदरी भी 10 महाविद्या में एक विद्या है। ये भी वही माँ जैसे शंकर जी के साथ शिव और शक्ति का पूरा इसमें मिलन है। दोनों शक्तियाँ मिलकर शिव और शक्ति दोनों मिलकर भगवान की सभी साधकों की मनोकामना को ये पूर्ण करती है। त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुरा में बताते हैं मंदिर, बहुत जो मेन मंदिर है। वैसे तो कहीं भी हाँ मेन त्रिपुरा में इनका बताया गया। ये भी महाविद्या है और बहुत ही साधक को ये सन्मार्ग करने वाले विद्या है। ये देवी के महाविद्याओं के 9 देवियों के 10 रूप ये बीच में संत बाबा नागपाल जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, जो दिल्ली के छतरपुर स्थित देवियों के इन रूपों को यहाँ लाए, 9 देवियों के रूपों को यहाँ लाए, शक्तिपीठ को यहाँ लाए। माँ कात्यायनी की स्थापना जिन्होंने इस दिल्ली के छतरपुर में की, ये वो संत बाबा नागपाल जी हैं जिनका निधन 1988 में हो गया था और 1974 में उन्होंने यहाँ ये मंदिर स्थापित किया था। तो इसी दौरान ऐसे में ये हमने आपको दिखाए माता रानी के 10 रूप ऐसे जो महाविद्या के रूप हैं, जिन रूपों को महाविद्या के लिए, जिन रूपों को अलौकिक शक्तियों के लिए लोग पूजा करते हैं, ये वो रूप हमने आपको यहाँ विशेष दर्शन उन रूपों के हमने आपको कराए। तो अब हम इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर मौजूद है माँ मनसा देवी का मंदिर। माँ मनसा देवी को यहाँ पे किस रूप में रखा गया है, माँ मनसा देवी को कहाँ पूजा जाता है और माँ मनसा देवी किस तरह से लोगों की मुरादें पूरी करती है, सब कुछ लोगों से और पुजारी जी से बात करके जानेंगे। चलिए पहले मंदिर के दर्शन आपको करा देते हैं, पहले माँ मनसा देवी के दर्शन आपको करा देते हैं। पुजारी जी, ये किस रूप में माँ मनसा देवी को यहाँ पे दिखाया? ये मनसा देवी का जो स्वरूप है ये परिवार के रूप में स्थापित किया गया। इसमें मनोकामना पूर्ण होती है 9 देवियों का। उसी प्रकार ये शिव और पार्वती का स्वरूप है। तो ये रुद्रावतार है, उधर स्वामी कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और ये माँ पार्वती का स्वरूप है। तो मनसा देवी सभी परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए विशेषकर पूजन किया जाता है। और विशेषकर जिसको बालक प्राप्त करना है या आप कोई बिजनेस के लिए या कोई कार्य वैसा है आपका सिद्ध करना, उसके लिए माँ मनसा देवी का पूजन किया जाता है। और विशेषकर बाबा जी ने नागपाल जी ने जैसे हरिद्वार में स्थापित मनसा देवी है, उसी प्रकार यहाँ स्थापित किया है कि भक्तगण को यहाँ भी दर्शन हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हरिद्वार में जो माँ मनसा देवी का रूप है उससे कुछ अलग रूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये अलग इसलिए स्थापित किया कि मनसा देवी मतलब शिव पार्वती का रूप दिखाया गया, दोनों का जुड़ा, इसलिए इसमें अलग हटके बहुत दिखाया गया। और विशेषकर अपने कली काल में युग में विशेषकर मनसा देवी की विशेष पूजा मान्य रखते हैं। जैसे साउथ में होता है अपने, तो साउथ का बाबा जी कर्नाटक के थे, तो साउथ के हिसाब से ये स्थापित की मूर्ति विशेषकर स्थापित की गई है। तो ये पूरा परिवार माँ मनसा देवी का है। जैसे परिवार में ये आपने बताया कि ये माँ पार्वती का रूप है, इधर गणेश जी हैं, ये माँ पार्वती का है, वो रुद्रावतार है, शिव जी हैं, वो स्वामी कार्तिकेय जी हैं। और ये मनसा देवी है शिव पार्वती का दोनों का। ये अमृत गड़ा है माँ के हाथ में, जो सभी कार्य को सिद्ध करती है। और इसके बाद में शिव पार्वती का जोड़ा नीचे नाग देवता दिखाया है इसे। और यहाँ पर इस मंदिर के इस हिस्से में उधर भोलेनाथ के भी दर्शन लोगों को कराए गए हैं। पार्थ शिवलिंग है, तो उधर चल के आप अगर हमें पार्थ शिवलिंग के बारे में, उसका महत्व अगर कुछ बता सकें तो हम पुजारी जी से पार्थ शिवलिंग के बारे में भी पूछेंगे, थोड़ा जानेंगे कि पार्थ शिवलिंग का क्या महत्व है, पार्थ शिवलिंग को किस तरह से यहाँ बनाया गया है, किस तरह से पार्थ शिवलिंग का महत्व हमारे जीवन में, और पार्थ शिवलिंग की पूजा पाठ किस तरह की जाए। अगर पार्थ शिवलिंग को पूजा जाए तो किस तरह पूजा जाए? पार्थ शिवलिंग का पूजन जो है ना, ज़्यादातर दूध का ही विशेष पूजन होता है। और जो पार्थ शिवलिंग ये पावरफुल है, जहाँ भी रहता है तो वो अपनी जगह बना देता है, स्थापित जगह, तो वहाँ पे वो एकदम चक्रबाहु बनाता है। तो पार्थ शिवलिंग जो कराते हैं तो ज़्यादातर 1000 गुण उसका फल प्राप्त होता है, जो मनुष्य के लिए विशेषकर
रुद्राभिषेक का। तो दूध, दही, घी, मधु, चीनी, गंगा जल उसका सबसे विशेष महत्वपूर्ण है। अगर आप जल भी चढ़ाओगे तो भी आपको विशेष फल मिलेगा। अन्य शिवलिंगों के मुकाबले ये 1000 गुना ज्यादा फलदायक शिवलिंग है। और ज़्यादातर कली काल में विशेषकर लोग पार्थिव शिवलिंग नहीं मिल पाता है, तो बाबा जी ने, बाबा नागपाल जी की कृपा इतनी है, उन्होंने यहाँ पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया है। उसका फल सबको मिलता है तुरंत, और उसका परिणाम जो है ना, एक ऐसा है कि आपने पूजा किया आपको तुरंत उसका फल प्राप्त होगा, उसका विशेषकर। ठीक है, तो सबसे मेन कारण है कि आप यहाँ एक बार मनोकामना अगर लेके आ रहे हो कि मेरा एक कार्य हो जाए, तो उसका जल्दी ही कार्य पूर्ण हो जाता है। तो मंदिर के इस हिस्से में पार्थ शिवलिंग का ये रूप आप जो लोग देख रहे हैं, ये रूप खुद पुजारी जी बता रहे हैं कि किसी भी अन्य रूप के मुकाबले ये इस रूप में इतना सामर्थ्य है कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सिर्फ केवल एक फूल या जल अगर आप इस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये शिवलिंग आपकी मनोकामना पूर्ण करने में 1000 गुना ज़्यादा फलदायक है, 1000 गुना ज़्यादा फलदायक है। और ऐसे में इस शिवलिंग की मान्यता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि इस शिवलिंग को यहाँ काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है और लोग इसकी काफ़ी मान्यता लोग मानते हैं, तो यहाँ लोग काफ़ी जुटे हुए हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ की उनकी मान्यता है। यहाँ आप आती रहती हैं या पहली बार आई हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जी मैम। यहाँ फर्स्ट टाइम आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैम शांतिपीठ है मैम, मंदिर है, तो ऑब्वियसली शांति महसूस होती है। अच्छा लगा के देख के घूम के। किसी के कहने पे या कहीं सुना था या कहीं देखा था? एक्चुअली मैम मेरी छोटी देवरानी यहाँ से है, तो उनके साथ ही आई है। यहाँ की रहने वाली हैं तो यहाँ आती रहती? हाँ जी। क्या सबसे अच्छी चीज़ छतरपुर माँ कात्यायनी के मंदिर की क्या लगती है आपको? बस यहाँ की आस्था है, और यहाँ की नवरात्रों के टाइम में सजावट और माता के दर्शन होना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये लोगों को आपने देखा किस तरह से लोगों की आस्था माँ कात्यायनी में, यहाँ मौजूद शिवलिंग में, इस मंदिर में किस तरह से सालों से लोग यहाँ आते हैं, लोग इस मंदिर को पूजते हैं। यहाँ मौजूद माता जितनी भी 9 रूप इस मंदिर में माताओं के हैं उनको पूजते हैं, और उनके साथ भगवान शिव के कई रूपों को भी इस मंदिर में काफ़ी महत्व दिया गया है। तो इसी कड़ी में जिसमें छतरपुर मंदिर के अलग अलग हिस्सों को हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूं। वो ये है कि ये देखिए, ये त्रिशूल यहाँ पर मंदिर पर बना, मंदिर के बीचों बीच यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और ये त्रिशूल का यहाँ होना या इस त्रिशूल को यहाँ क्यों बनाया गया है, क्या है इस त्रिशूल के मायने, हम एक जो शख्स हैं जो इस मंदिर के प्रशासन की ओर से ही हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस त्रिशूल का मकसद है, इस त्रिशूल को यहाँ क्यों बनाया गया है, और इस त्रिशूल को यहाँ किस मकसद से बनाया गया और किसने बनाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम केसी बेदी। ये जो त्रिशूल है, इन लोगों में शंकर भगवान की भावना को जागृत करने के लिए ये बनाया गया है, और महाराज जी के हाथ में निशान था उनका, जिसको कि लोग देख करके नमन करते जाएं। और इधर शंकर जी का प्राचीन मंदिर है, उन्होंने बहुत पहले बनवाया था, उसके सामने ठीक ये बना हुआ है, ताकि लोगों की एक आस्था बनी रहे। महाराज शंकर भगवान का चिन्ह है ये उनके हाथ में रहता था। और जब वो महाराज जी का मंदिर था, वहाँ कभी बोलते नहीं थे, वो हमेशा खड़े ही रहते थे, और जो भी व्यक्ति आते थे वो आशीर्वाद लेके चले जाते थे, बोलते नहीं थे कभी महाराज। उनका जो हमेशा उसी समय बोला, जिसको आशीर्वाद दिया बोल के वो अरबोपति हो गया। मैं उनके जीवित में कई बार उनके मैंने दर्शन किए, और आज मैं काफ़ी समय से जब से उनका देहावसान हो गया, उसके बाद से मैं कई बार आता रहता हूँ। आज कोरोना के बाद पहली बार दोबारा आया हूँ, तो मेरे यहाँ आते हुए एक अरसा हो गया जी। मैं उस समय कुंवारा था जब हमारे बड़े भाई मुझे लेके आए थे जी। मैं छोटी उम्र थी, अब मैं 65 पूरे कर चुका हूँ। तो अपने खुद के निजी जीवन में इस मंदिर से काफ़ी जुड़ाव, संत बाबा नागपाल जी से आपका काफ़ी जुड़ाव, तो आपने क्या कुछ घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी इस मंदिर से रही होंगी? हम कहेंगे हमें अपने जीवन में बहुत कुछ पाया इनसे, हमने मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आज जो कुछ भी मेरे पास सब प्रभु की देन है और हनुमान जी की देन है।
मैं आज जो कुछ भी हो, लेकिन अभी भी मैं अपनी कार पे नहीं चलता हूँ, पैदल ही चलता हूँ। दिया भगवान का मेरे पास सब कुछ, इतना दिया कि कभी सोचा नहीं था। ऐसा हमारा जीवन का एक जो सरल स्वभाव में आपसे निवेदन कर रहा हूँ वो सच है। इसमें कहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ये बिल्कुल सच है। जो कुछ भी मैं आज हूँ बाबा का दिया हुआ है। और जो भंडारा चलता है, पहले एक छोटी सी जगह में चलता था, आज विकराल रूप से इतना बड़ा भंडारा चलता है जो कभी कमी नहीं होती। चाहे कितने मर्जी संत आ जाए, कितने मर्जी खा जाए, कभी भीड़ कम नहीं होती। और मंदिर की महानता आज से नहीं, सालों से है। पहले उधर पुराना शीत प्रांगण होता है, ये तो नया बना है। उसमें महाराज खड़े रहते थे, जो भी सज्जन आते थे खड़े का आशीर्वाद ऐसे मिल जाता था दूर से। बस बोलते मंदिर के बारे में एक इसी बीच इस मंदिर के बारे में एक और कहानी है, एक और सत्य है जो कहा जाता है कि संत बाबा नागपाल जी ने इस मंदिर को बनाने के लिए 1 रुपए का चंदा भी किसी से नहीं लिया था। कोई मदद कहीं से भी उन्होंने नहीं ली थी। लेकिन इस मंदिर के जैसे इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उनके पास कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे लाखों और कई करोड़ों रुपए की मदद देने वाले भक्त बहुत थे। देने वाले लोग आते गए और देने का ये जो मंदिर के लिए जो चंदा था उसको देने का सिलसिला आज भी यूं ही चल रहा है। इस मंदिर में आज भी जो है निर्माण कार्य चलते रहते हैं। कहा यह भी जाता है इस मंदिर के लिए कि यहाँ निर्माण कार्य इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि यहाँ की एक ऐसी वो है, ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ निर्माण कार्य बंद होगा तो यहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसा है, कोई ऐसी मान्यता है? सबसे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे भावना ये है कि भक्त अपने आप आते हैं, उन्होंने अपना एक एक हिस्सा लिया हुआ है। एक एक अपना व्यवस्थापक है कि इतनी जगह का एक व्यवस्थापक है, इसकी जगह का अलग व्यवस्थापक है। तो हर व्यवस्थापक जो है वो अपना खुद जिम्मेदारी से उसकी व्यवस्था करता है और उसको मेंटेन रखता है। इस त्रिशूल की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी? कम से कम 25 फुट होगी मेरे अंदाजे से। अगर मैं 5 फुट हूँ तो 5, 10, 15, 25 फुट से अधिक ही होगी, कम नहीं होगी। 30 फुट होनी चाहिए, ऐसा संभावना है। एक थ्योरी है जो लोग जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया, जिसका मैंने अभी बताया कि लोग ऐसा कहते हैं यहाँ निर्माण कार्य कभी भी बंद नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं सुना। ये कानपुर में एक जेके टेम्पल है, वहाँ के इस बारे में जरूर सुना था, लेकिन इस मंदिर के विषय में पहली बार आपसे सुना। कई तरह की, क्योंकि जब किसी मंदिर की वहाँ काले खां के पास भी है नागपाल जी का मंदिर। वहाँ गए हैं आप? काले खां के मंदिर के काले खां बस अड्डा है ना, उसके पास भी बाबा नागपाल जी का छोटा सा स्थान बना हुआ है। मंदिर इस तरह से किसी प्रसिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, तो इस तरह की कई कहानियाँ सामने आती हैं। तो हमने इनसे बात करके आप तक ये एक घटना को, इस ऐसी मान्यताओं को भी ये साबित करने की कोशिश की है कि ऐसी कई सारी कहानियाँ सामने ज़रूर आती हैं, लेकिन उन पर विश्वास करना ना करना, उनको सही मानना या गलत मानना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी आस्था पर निर्भर करता है, आपके अपने विश्वास पर निर्भर करता है।